दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। किसी से अत्यधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तब नाम तो होता है, पर तब सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। श्री कृष्णा कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्रेम नहीं करना चाहिए। यह अंधा प्रेम हमें जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ने देता। समय कभी नहीं रुकता। आज बुरा चल रहा है तो कल तो अवश्य ही अच्छा आएगा। आपको तो बस निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करते रहना है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी आने जाने के समान है। इसलिए यही अच्छा है कि तुम उन्हें सहन करना सीख जाओ। आपका धर्म चाहे जो हो, बस इंसान अच्छा बनने की कोशिश करो। हिसाब कर्मों का होगा, हमारे धर्म का नहीं। हम दुनिया में कभी शांति नहीं पा सकते जब तक कि हम अंदर से शांत ना हो। युद्ध हो या जीवन, सफलता 3 शस्त्रों से ही मिलती है: धर्म, धैर्य और साहस। अगर तुम सही हो तो अकेले खड़े होने का साहस रखो, भले ही सारी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध हो। भाग्य से जितना उम्मीद करोगे वह उतना ही निराश करेगा, और कर्म पे जितना जोर दोगे वो उम्मीद से ज्यादा देगा। किसी से बदला लेने में अपना समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि वे लोग अपने कर्मों का सामना स्वयं करेंगे। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते: समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करो। बल तुम्हें लड़ना सिखाएगा और बुद्धि तुम्हें जीतना सिखाएगी। हमारे जीवन में समस्याएं बिना कारण नहीं आती। उनका आना एक संकेत है कि हमें जीवन में कुछ बदलना है। ज्यादा देने वाला हमेशा ठगा गया है, फिर वह चाहे प्रेम हो, साथ हो या विश्वास हो। जिसके पास सहन शक्ति है, उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जीवन तब कठिन लगता है जब हम स्वयं में बदलाव ना लाकर परिस्थितियों को बदलने का प्रयत्न करते हैं। जहां अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां आपका बुरे बन जाना ही ठीक है। समय मनुष्य के बनाए हुए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बनाए हुए मार्ग पर चलना पड़ता है। यही नियति है। यह महत्व नहीं रखता कि तुम्हारा अतीत कितना कठिन था, तुम हमेशा दोबारा शुरुआत कर सकते हो। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। अपने पापों के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी न बच पाए, और तुम सोचते हो कि गंगा में नहा लेने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को ठीक कर देती है, वैसे ही ईश्वर की थोड़ी सी भक्ति सब दुखों और कष्टों का नाश कर देती है। क्रोध एक ऐसी अवस्था है जिसमें जीभ दिमाग से भी तेज काम करती है। हमेशा याद रखें
कि माचिस किसी और को जलाने से पहले स्वयं को जलाती है, उसी तरह क्रोध भी पहले आपको बर्बाद करता है, बाद में औरों को। तुलना के खेल में मत उलझो, क्योंकि इस खेल का कहीं कोई अंत नहीं। जहाँ तुलना की शुरुआत होती है, वहीं से आनंद और अपनापन खत्म हो जाता है। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, बल्कि जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं, बल्कि अपनी छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। जो खो चुके हो उसे भूल जाओ, तथा जो पाना चाहते हो उसे प्राप्त करने के लिए काम करो। उस दिन तुम्हारी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, जिस दिन तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि हमारा सारा कार्य ईश्वर की मर्जी से होता है। एक अच्छे इंसान को धोखा देना हीरे को फेंकना और चट्टान को उठाने के समान है। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध ईश्वर के साथ है, जिसमें कभी दुख नहीं मिलता।